कहानी के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है मदारा उचिहा नाइन टेल फॉक्स, जिसका नाम कुरामा होता है, उसे विलेज में समन करता है। बेसिकली ये फॉक्स यानी कि कुरामा बहुत ही ज्यादा विशाल और बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इसलिए विलेजर इससे डरते हैं। कुरामा बहुत ही ज्यादा गुस्से में था, इसलिए गांव के लोगों पर अटैक करता है और पूरे गांव को ही तबाह कर डालता है। कुछ देर बाद लोगों को बचाने के लिए एक बंदा आता है इस फॉक्स से फाइट करने के लिए। इस बंदे का नाम मिनाटो है, जो कि नारुतो का बाप है और एक होकागे है। मतलब कि होकागे वह होता है जो कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है। कुरामा मिनाटो को देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आता है, इसीलिए वह अपना सबसे पावरफुल वार इस पर करता है। यह मूवी का थोड़ा सा इंट्रो था। अब हम मूवी स्टार्ट करते हैं। हमें दिखाया जाता है जंगल का सीन, जहां पर आकाशकी के सारे मेंबर नारुतो को पकड़ने आते हैं और दूसरी तरफ नारुतो हरन की पूरी टीम इन पर नजर गाड़े बैठी थी, क्योंकि नारुतो के अंदर उस कुरामा को सील किया था उस फोर्थ होकागे मिनाटो ने, जो कि उसका फादर था। इसीलिए वे ये आकाशकी उसको पकड़ने आते हैं। कुछ देर बाद नारुतो आकाशकी से अकेला ही भिड़ जाता है और उन सबसे लड़ने लगता है। भाई उसको वे पटक पटक के मारते हैं, पर उनको सबको अच्छी टक्कर देता है। भाई कोई ऊपर से मारता है, देखो क्या ही भयंकर फाइट हो रही है इन सब की। भाई ये मतलब कि ये बहुत ही भयंकर फाइट होती है यहाँ पर। ये देखकर ककाशी हंसता है कि सारा प्लान ही चौपट कर दिया। फिर वो बोलता है कि सारी टीम तैयार हो जाओ। फिर नारुतो की सारी टीम बाहर आती है और फिर उन सब से लड़ती है। कोई किसी से लड़ता है, फिर सब रेडी हो जाते हैं। नारुतो देखकर नारुतो की फाइट अब भी धुलाई कर रहे थे भाई, पर ये नारुतो को बचा लेते हैं इसकी टीम वाले और उसे लड़ते हैं कि तूने ऐसा क्यों किया, प्लान पूरा चौपट कर दिया। फिर नारुतो की टीम बोलती है अब हमारी पावर देखो। भाई फिर सारी टीम तैयार हो जाती है उनसे फाइट करने के लिए। भाई सब आ जाते हैं, जितने भी बोलते हैं, रॉक ली, हिनाटा पिनाटा सब आते हैं। भाई फिर इनकी अलग अलग फाइट होती है, कोई किससे लड़ता है। फिर इनकी बहुत ही जबरदस्त फाइट होती है, कोई किससे लड़ता है। कुछ देर बाद नारुतो की टीम उस पर हावी हो जाती है, आकाशकी को एक एक करके थोड़ा बहुत डिफीट करती है। यह देखकर आकाशकी के मेंबर सोचते हैं कि अब तो इसको पकड़ना असंभव है, इसलिए वे वहां से निकल जाते हैं। आकाशकी वहां पर से निकल जाती है। फिर उनका एक हाथ मिलता है जिसको उसने ले आया था। फिर उस हाथ को वे लेकर अपने विलेज जाते हैं कोनोहा और उसे होकागे के ऑफिस में ले आते हैं। होकागे इस समय थी लेडी सुनाडे। इस हाथ को वे अपने ऑफिस में धर लेती है। कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी लोग उसी फाइट के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन नारुतो से थोड़ा साइड हो। नारुतो को यह देखकर अपनी पहली बात याद आती है, जैसे उसे पहले ट्रीट किया जाता था। फिर दूसरी तरफ हमें दिखाई जाती है साकुरा, जो कि अपने पेरेंट्स के सामने खड़ी थी। उसके पेरेंट्स कहते हैं कि लोग कह रहे थे तूने फाइट में कुछ नहीं किया। यह देखकर साकुरा को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। फिर वो बोलती है काश नारुतो की तरह मेरे भी पेरेंट्स नहीं होते। यह देखकर नारुतो के अंदर से उसका दिल टूट जाता है। फिर नारुतो दिल ही दिल में सोचता है काश मेरे भी मम्मी पापा होते। साकुरा को क्या पता अकेले रहने का दुख क्या है, मम्मी और पापा का प्यार क्या होता है। यह देखकर नारुतो बहुत ही ज्यादा सैड रहता है। फिर हमें आगे दिखाया जाता है साकुरा और नारुतो एक जगह पर बैठ के आपस में बात कर रहे थे। नारुतो बोलता है तुम्हें ऐसे अपनी मम्मी पापा के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। फिर साकुरा बोलती है तेरे तो माता पिता नहीं है, इसीलिए तुझे पता नहीं इनका दुख। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। नारुतो की पैर में लगा हुआ मार्क बल जाता है, जो कि आकाशकी ने फाइट के दौरान लगाया था। फिर तभी उसके सामने आता है मदारा उचिहा। यह देखकर नारुतो बिना कुछ सोचे समझे उस पर वार कर देता है, लेकिन उसका वार बेकार जाता है। फिर ओबिटो बताता है कि मुझे तेरे अंदर से नाइन टेल चाहिए। ओबिटो उन्हें एक बहुत बड़े गेंजुत्सु में फंसा देता है। फिर वह देखते हैं कि यहाँ पर कोई है ही नहीं, ना ही ओबिटो ना ही ये दिलबित को देखते हैं सेम टू सेम लोकेशन पर। यहाँ पर कोई नहीं था, ना ही फाइट के निशान, क्योंकि मदारा ने इन्हें गेंजुत्सु में डाल दिया था। फिर ये भाग कर जाते हैं लोगों को बताने कि हमने मदारा से फाइट की थी। रास्ते में इन्हें अपने दोस्त मिलते हैं, उनका बिहेवियर थोड़ा अलग था, मतलब चेंज हुआ था। कोई फाइट कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था, मतलब ये बिल्कुल अपोजिट था, रियल लाइफ के बिल्कुल अपोजिट। यह देखकर नारुतो और साकुरा बिल्कुल शौक हो जाते हैं कि मतलब ये तो हमारे सपने जैसा है, बिल्कुल रियल लाइफ के अपोजिट। फिर ये लोग नारुतो हरन को बोलते हैं कि ऊपर देखो एक बार, फिर समझ में आएगा। ऊपर मतलब कि फोर्थ होकागे मिनाटो की जगह ये साकुरा का बाप होकागे बना था। नारुतो देखकर यह बिल्कुल ही शौक हो जाता है। साकुरा बोलती है तो मेरे सपने जैसा है, ड्रीम जैसा। तभी एंट्री होती है सासुके की, जो कि विलेज में बहुत दिनों बाद आया था। नारुतो इसको बोलता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। सासुके बोलता है कि ये मेरा विलेज है, मैं इसमें आ नहीं सकता क्या।
नारुतो इनका बिहेवियर देख के बिल्कुल डिप्रेशन में चला जाता है, बोलता है कि ये कैसे हो गया, होकागे अब तेरा बाप है, मेरा बाप होकागे नहीं है। बिल्कुल भाई वे गिल्टी फील करता है कि ये क्या हो गया, ये कहाँ आ गए हम लोग। सकुरा नारुतो को बताती है तो मेरे सपने जैसा है, जैसे मैं सपने देखती थी उसी टाइप है ये तो। फिर नारुतो बोलता है तूने सच कहा है, ऐसे मतलब मैं भी ऐसे ही सपने देखता था, काश मेरे माता पिता होते, वे मरम्मत होता, होकागे नहीं होता, इसी टाइप में सपने देखता था। फिर नारुतो हरन को कुछ समझ आता है कि ये नारुतो ये बोलकर घर की तरफ भागने लगता है कि अगर ये बात सच है तो मेरे अम्मी पापा भी जिंदा होंगे। नारुतो को घर पर कोई नहीं मिलता। फिर हमें दूसरे दिन का दिखाया जाता है कि शकुरा कपड़े चेंज कर रही थी, तभी उसके पापा का उसे एक जैकेट दिखता है सेम जैसे मिनाटो के पास था। वह कपड़े चेक ही कर रही थी, तभी उसका घर का दरवाजा खटखटाता है और कोई बोलता है कि दरवाजा खोलो। सकुरा ने जैसे ही दरवाजा खोला, सकुरा ने देखा सासुके गुलाब का फूल लिए खड़ा है उसके सामने ही। लिटरली वे बिल्कुल ही शौक हो जाती है। फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है नारुतो और सकुरा होकागे ऑफिस में ये दोनों आपस में बात कर रहे थे। सुनाडे को बता रहे थे कि जो कि इस समय की होकागे है कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है जैसे हमें ख्वाब देखते थे, सपने थे, हमारे ड्रीम से वर्ल्ड बन चुका है, मतलब है कि जैसा हमारे सपने थे उसी टाइप ये दुनिया अब चल रही है। फिर कुछ समय बाद मिनाटो और कुशिना जो कि नारुतो के माता पिता थे वे होकागे के सामने आते हैं, बोलते हैं कि हमने मिशन पूरा कर दिया। नारुतो इन देखकर बिल्कुल ही शौक में आ जाता है। फिर नारुतो बोलता है मॉम डैड। यह बात सुनकर कुशिना को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। नारुतो को बहुत ही बुरी तरह पेलती है और उसे बताती है कि तुम्हें कितनी बार समझाऊं कि मिशन के दौरान मुझे मॉम मत बोला करो, मेरा नाम ले करो। मिनाटो फिर कुशिना को शांत कराता है। फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर मिनाटो बताता है कि मैंने स्क्रोल ऑफ शील की लोकेशन पता कर ली है, वे कहां पर है। बेसिकली स्क्रोल ऑफ शील में हजारों जुत्सु कैद हैं जिनमें से एक है गेंजुत्सु। अगर नारुतो हरन ने स्क्रोल ऑफ शील हासिल कर लिया और उन्हें रेड मून की तरफ कर दिया तो नारुतो हर इस दुनिया से बाहर आ जाएंगे, और दूसरी तरफ अगर वे मदारा के हाथ लग गया तो वे इस पूरे वर्ल्ड में कब्जा कर लेगा और नारुतो हर कभी प्रेजेंट में नहीं जी पाएंगे, वे पास्ट में ही रहेंगे और पूरी कहानी ही बदल जाएगी। उस स्क्रोल ऑफ शील को बचाने के चक्कर में मास्टर जिराया की भी डेथ हो गई है, लेकिन जिराया उसको हासिल कर एक सेफ लोकेशन में डाल देता है। अब नारुतो हरन को एक मिशन मिलता है उस स्क्रोल ऑफ शील को होकागे ऑफिस में लाना और सेफ रखने का। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर नारुतो अपने माता पिता के साथ डिनर कर रहा था और उन्हें बता रहा था कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। वह उनसे सॉरी मांगकर डिनर कर लेते हैं। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर नारुतो के एक बुक दिखती है। नारुतो उस बुक को उठाता है और उस बुक में नारुतो की बचपन की फोटो और वो होती है जब उस कैसे छोटा था, कैसे वो बड़ा हुआ, कैसे उसको बचाया था, मतलब बिल्कुल अपोजिट, रियल लाइफ के बिल्कुल अपोजिट। जैसे मतलब कि नारुतो एनिमी में उसका उल्टा दिखाता जाता है यहाँ पर कि जैसे उसे बचाया था, जब वो कैसे स्कूल गया, कैसे वे गया। यह देखकर नारुतो को सच में यकीन हो गया था कि हम किसी के गेंजुत्सु में हैं और यह असली लाइफ नहीं है, सपनों की लाइफ है। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर ये सब रेडी होकर उस स्क्रोल ऑफ शील को हासिल करने के लिए निकल जाते हैं। फिर कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर ये सब लोग उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं और मिनाटो बताता है यही लोकेशन है। वे ये आपस में डिसाइड करते हैं कि थोड़ी देर आराम करने के बाद इसके अंदर जाएंगे, लेकिन नारुतो को बिल्कुल ही सब्र नहीं था। वह उसके अंदर जाने के लिए बिल्कुल ही बेताउला था और भागकर उसके अंदर जाता है, लेकिन तभी 3 विशाल मेंढक प्रकट हुए। ये था जिराया का प्लान। अगर कोई विलन बाई चांस यहाँ पर लोकेशन का पता लग जाए और उसके अंदर जाने की कोशिश करे तो वे यह उन्हें अंदर नहीं जाने दे। फिर मिनाटो इनसे बात करता है कि हम जिराया का ही स्टूडेंट हैं और हमें अंदर जाने दो, हमें उसकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन यह इन पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते, इन पर अटैक करते हैं। लेकिन वे मिनाटो और उस अटैक से बच जाते हैं और उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि हम जिराया के ही स्टूडेंट है, उसने ही हमको भेजा है। नारुतो भी अपनी पूरी कोशिश करता है उन्हें बताने की, लेकिन फाइट के दौरान कुशिना थोड़ी घायल हो जाती है। यह देखकर मिनाटो को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वह बोलता है कि बहुत होगा तुम्हें समझाने का, अब मैं बताता हूँ कि असली फाइट क्या होती है। फिर मिनाटो बहुत ही ज़्यादा कुनाई फेंक कर टेलीपोर्ट हो जाता है और एक ऐसी लोकेशन पर आता है जहाँ पर वे उसके अंदर घुस जाता है। फिर वे स्क्रोल ऑफ शील को हासिल कर लेता है।
वे उसको हासिल कर लेता है। वे मेंढक अचानक हवा में गायब हो जाते हैं और दूसरी तरफ शकुरा उसको हील कर रही थी। फिर वे वहाँ से निकल आते हैं। वह होकागे ऑफिस आते हैं और उस स्क्रॉल ऑफ सील को लेडी सुनाडे को दे देते हैं और सुनाडे उसको सेफली अपने एक सीक्रेट लोकेशन पर उसे छुपा देती है। भाई वे बिल्कुल ही सेफली था। दूसरी तरफ ये मार्स वाला बंदा उसका इंतजार कर रहा था कि कब वे स्क्रॉल ऑफ सील विलेज में आए, होकागे ऑफिस में आए। मदारा इसको बता देता है कि वे स्क्रॉल ऑफ सील विलेज में आ चुका है और फिर ये तैयारी के साथ विलेज पर अटैक करने आता है और उसे बोलता है कि मुझे स्क्रॉल ऑफ सील दो वरना मैं इस पूरे विलेज को ही तबाह कर दूंगा। फिर इनकी बहुत देर तक फाइट होती है और ये मार्स वाला बंदा सबको हरा देता है और उन्हें एक कैद में कर देता है। फिर ये नारुतो और शकुरा को छोड़कर इन सबको एक कैद में कर देता है क्योंकि ये एक गेंजुत्सु है, इसलिए इसका राज चलता है इस पर। फिर नारुतो की इसके साथ बहुत ही ज़्यादा फाइट होती है। शकुरा इस पर हमला करते है लेकिन ये शकुरा को ही उस हमले में फंसाकर कैद कर लेता है और फिर ये वहाँ से निकल जाता है क्योंकि उसे पता था कि अगर वे शकुरा को अपने साथ ले जाएगा तो नारुतो वे स्क्रॉल ऑफ सील लाकर उसके हाथ में देगा। नारुतो बोलता है कि मैं उसे बचाने जरूर जाऊंगा लेकिन उसकी अम्मी उसे रोकती है कि नहीं बेटा, हम भी तुम्हारे साथ चलूंगे। नारुतो उनको बताता है कि मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारे बेटे की जैसा दिखता हूँ। तुम्हारा बेटा कोई और है, मैं तो फ्यूचर से आकर यहाँ पर फंस चुका हूँ। नारुतो होकागे की ड्रेस पहनकर उसे बचाने निकल जाता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि आकाशी की पूरी टीम उसे रोक लेती है और इटाची उसे बताता है कि तुम वहां पर मत जाओ, हम उसे बचा लेंगे, तुम उस नाइन टेल फॉक्स को रोक लो। नारुतो उसे बोलता है कि तुम हमारे साथ क्यों दोगे। इटाची उसे बताता है कि ये दुनिया बिल्कुल अपोजिट है। फिर कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है। इटाची शकुरा को बचाने उसके पास आता है और ओबिटो के सामने आता है। कहता है कि मुझे पता है तुझ पर फिजिकल अटैक काम नहीं करेंगे लेकिन मेरे पास और भी तरीके हैं। भाई इटाची का तो और ही अलग था। दूसरी तरफ मीना जो कि नारुतो से फाइट कर रहा था। मीना इस दुनिया का नाइन टेल फॉक्स का जिंचुरिकी था जो कि ब्लैक कुरामा का जिंचुरिकी था। और यह देखकर नारुतो का कुरामा और मीना का कुरामा आपस में बहुत ही जबरदस्त फाइट होती है। हमें दिखाया जाता है कि वे बिल्कुल अपनी फुल पावर से फुल स्पीड से लड़ रहे थे। इटाची और इन्हें देख रहे थे कि सब इन्हें देख रहे थे लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी इनके पास जाने की। भाई इनकी बहुत ही ज़बरदस्त फाइट होती है लेकिन नारुतो और इसे एक ऐसा पंच मारता है, यह ज़मीन पर गिर पड़ता है। लेकिन दूसरी तरफ नारुतो भी गिर जाता है लेकिन मीना की हालत बहुत ही ख़राब होती है। नारुतो उठता है लेकिन तभी एंट्री होती है मदारा उचिहा की। वह उसके अंदर मीना के अंदर घुसता है और नारुतो से फाइट करता है। भाई अब उसके पावर बहुत ही ज़्यादा हो गई थी क्योंकि उसके अंदर नाइन टेल था। दूसरी तरफ उस मदारा की सारी शक्ति उसके अंदर है और वे नारुतो से फाइट करता है लेकिन अब नारुतो उसका सामने बहुत ही कमज़ोर रहता है। उनकी बहुत ही ज़बरदस्त फाइट होती है लेकिन नारुतो अब उसके सामने ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाता। तभी वह स्क्रॉल ऑफ सील को फाड़ देता है और नारुतो जमीन पर गिर जाता है और उसके अंदर से नाइन टेल बाहर आने लगता है। तभी इटाची और सब लोग आते हैं और उस पर हमला कर देते हैं। वह नाइन टेल को दोबारा से अंदर करते हैं। फिर वह नारुतो सोचता है मेरे डैड मिनाटो ने इससे कैसे फाइट करी, मैं भी ऐसी फाइट करूंगा और इसे हराऊंगा। नारुतो फिर खड़ा होकर शकुरा के पास आता है और एक अपना राशिंगान बनाता है। मदारा भी वार करने के लिए बिल्कुल तैयार होता है। फिर हमें दिखाया जाता है दूसरी तरफ से मदारा भी फाइट करने लगता है। नारुतो कुनाई फेंकता है और ऊपर से उसे एक भाई देखो नारुतो सेम टू सेम अपने पापा की तरह आता है। फिर उसे एक ऐसा हमला देता है जिससे वे फटने लगता है और उसे हरा देता है। फिर उसके अंदर से निकलता है मदारा। वह बोलता है कि अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। फिर तभी मिनाटो की एंट्री होती है और कुशिना की भी। वह बोलते हैं कि दम है तो उसके हाथ लगाओ। नारुतो उस पर एक कुनाई फेंकता है लेकिन उसे मजबूरी में अब वहाँ से जाना पड़ता है क्योंकि अगर वह वहाँ से नहीं गया तो वह नहीं बचेगा। यह देखकर नारुतो और उस मदारा को मजबूरी में वहां से जाना पड़ा और अपना गेंजुत्सु हटाना पड़ा। लेकिन गेंजुत्सु हटते ही माना अब ठीक हो चुका था और यह देखकर नारुतो और साकुरा भी चमकने लगे थे वे क्योंकि उसको जाने के बाद सारा गेंजुत्सु अब खत्म हो गया। नारुतो और साकुरा उसी लोकेशन पर आते हैं। वे देखते हैं कि अब होकागे मिनाटो और वे ऑफिस में आते हैं और उन्हें सब सच बताते हैं। मूवी यहीं पर खत्म होती है। अगर नेक्स्ट मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहिए, इससे बेस्ट चाहिए तो कमेंट करना और ज़रूर बताना तुम्हारा फेवरेट कैरेक्टर कौन है।